हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड, लेक्चर नंबर 6, कॉमन बेस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था कॉमन बेस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था? द ग्राफ जो था, ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन VEB एंड IE बाय कीपिंग VCB कांस्टेंट। तो अगर हम VEB को वेरी कर रहे हैं, IE को नोट करते जा रहे हैं, उनके बीच में जो वेरिएशन आएगा कब, जब हम VCB को कांस्टेंट कर देते हैं, तो वो कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस्ड किया हुआ था, आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस्ड किया हुआ था। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बिल्कुल सिमिलर थी जैसे कि हमें किस में देखने को मिलती है, PN जंक्शन डायोड में, क्योंकि इनपुट सर्किट यहाँ पे भी फॉरवर्ड बायस्ड किया हुआ है। PN जंक्शन की फॉरवर्ड बायस्ड के सिमिलर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखने को मिलती हैं। अब है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, VCB को वेरी कर रहे हैं, IC को नोट कर रहे हैं और IE को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। तो ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन VCB एंड IC बाय कीपिंग IE कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट एमीटर करंट। मतलब VCB को हम वेरी कर रहे हैं, IC को नोट कर रहे हैं, देन IE इज कांस्टेंट, इसको रख रहे हैं। तो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसमें हम वेरिएशन देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरह से हमें ग्राफ्स मिलते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने 3 रीजन में डिवाइड किया है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव रीजन की। तो देखो, ये हो गया IC और ये हो जाएगा VCB। ये वाले रीजन्स की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं। ये जो रीजन है, दिस रीजन इज एक्टिव रीजन। तो यहाँ पर VCB दिखाया हुआ है, देखो ये 0 है, ये VCB हो गया -1 -2 -3 -8 तक, और यहाँ से 0 से लेकर -10 20 60 तक ये दिखाया हुआ है। तो एक्टिव रीजन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या था कि हम इनपुट जो था हमारे पास, इनपुट सर्किट मतलब एमीटर बेस जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं और PNP ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो इनपुट सर्किट में क्या है, एमीटर और बेस। तो एमीटर बेस जंक्शन को क्या करते हैं एक्टिव रीजन में, फॉरवर्ड बायस्ड, और आउटपुट सर्किट में क्या है, कलेक्टर एंड बेस। तो उधर वहाँ क्या करते हैं, उसे रिवर्स बायस्ड। तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो VCB को हम वेरी कर रहे हैं, IC को नोट कर रहे हैं, आउटपुट सर्किट में रिवर्स बायसिंग की हुई है, IE को फिक्स कर दिया। तो IE अगर 0 है तब भी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ, IE 0 का मतलब क्या है कि एमीटर साइड से हमारे पास कुछ भी करंट नहीं आ रहा, तो वहाँ आउटपुट सर्किट में फिर भी कुछ करंट देखने को मिलता है। तो करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। तो हम जो वेरिएशन देखेंगे, देखो पहले स्मॉल इंक्रीज होता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। ऑलमोस्ट IC और IE क्या होंगे, सेम। अब देखो यहाँ पर ये जो करंट है, मैंने कहा कि आउटपुट सर्किट के अंदर जो है रिवर्स बायसिंग की है, तो रिवर्स बायसिंग की वजह से क्या होगा, लीकेज करंट होगा। वो लीकेज करंट जो है वो ये दिखाया हुआ है ICO, दिस करंट इज लीकेज करंट। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिवर्स बायस्ड है तो इसीलिए ये IC के इधर अपोजिट डायरेक्शन में हमने दिखाया हुआ है। तो यहाँ से ये लीकेज करंट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं हम कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जहाँ IE 0 होता है, IC 0 होता है, IB 0 होता है। इस रीजन को IE से जो नीचे की तरफ दिखाया हुआ है और VCB से जो राइट की तरफ दिखाया हुआ है, ये रीजन है हमारे पास कट ऑफ रीजन। अब IE को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब चार्ज कैरियर्स ज़्यादा आ रहे हैं, करंट उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज। एमीटर साइड से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आएंगे तो कलेक्टर उसे कलेक्ट करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये इंक्रीज करता है और फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 10 मिली एम्पियर अप्रोक्स 20 मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर, ये कांस्टेंट करते जा रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। ये बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो एक्टिव रीजन के बारे में बताया हुआ है। इन दिस रीजन कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड किया हुआ है, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया हुआ है। IC जो है इंक्रीज कर रहा है स्लाइटली एज VCB इंक्रीजेज, कर्व्स आर ऑलमोस्ट फ्लैट,
व्हेन आई इज इक्वल टू 0 ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज ए जंक्शन डायोड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बेस कलेक्टर रीजन एंड कलेक्टर करंट जो है वो क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO। IC जो है किसके इक्वल होगा, अल्फा IE। आपको पता है अल्फा जो है क्या होता है, करंट गेन होता है इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो IC डिवाइड बाय IE इज इक्वल टू अल्फा, तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन, जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्वली स्पेस्ड फॉर इक्वल इंक्रीमेंट्स इन एमीटर करंट। ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वल इंक्रीमेंट्स होती हैं इन एमीटर करंट। अब कट ऑफ रीजन की बात करें, ये भी मैं बता चुकी हूँ। एमीटर बेस्ड जंक्शन क्या होता है, रिवर्स्ड बाय कट ऑफ में, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या होता है, रिवर्स्ड बायस्ड। लोकेटेड इन द रीजन कहाँ लाई करता है, बिलो I इज इक्वल टू 0 एंड राइट ऑफ VCB इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो करंट होता है वो ICE होता है। दिस रीजन इज यूजफुल इफ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट। तो इस रीजन की बात करें, जब हम राइट ऑफ VCB की बात कर रहे हैं तो VCB तो हमारे पास था ही रिवर्स बायस्ड। जब I से नीचे की बात कर रहे हैं तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर जो इनपुट सर्किट है उसको भी रिवर्स बायस्ड कर दिया है। इस केस में कट ऑफ का क्या मतलब होता है, सब कुछ कट ऑफ हो गया, IE 0, IC 0, IB 0। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है इस केस में स्विच की तरह काम कर सकता है, और वो पोजीशन क्या होगी आपकी, ऑफ पोजीशन, कि कुछ भी करंट नहीं फ्लो कर रहा सर्किट में। अब थर्ड जो है हमारे पास क्या रीज़न रह गया, सैचुरेशन रीज़न। तो सैचुरेशन रीज़न की अगर बात करें तो देखो, अगर ये VCB यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब -1 -2, इसका क्या मतलब है कि PNP आउटपुट सर्किट में P को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के टर्मिनल से, मतलब रिवर्स बाइसिंग किया है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेके चलती हूँ, मतलब 0 से कहाँ मूव कर रहे हैं, 0.25, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। तो इनपुट सर्किट तो था फॉरवर्ड बायस्ड और आउटपुट सर्किट भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। तब हमें किस तरह की वेरिएशन देखने को मिलती है कि हम जैसे जैसे इसमें चेंज कर रहे हैं VCB में, तो वैसे वैसे IC में क्या हो रहा है, चेंज, ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है कलेक्टर करंट। तो ये जो रीज़न है वो कहलाता है सैचुरेशन रीज़न। इस रीज़न को बोलते हैं हम कि ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन पोजीशन में है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट जो है फ्लो करता है। IC जो है देखो मैक्सिमम वेरिएशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो सैचुरेशन रीज़न के अंदर एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, located left to the line VCB is equal to 0 and above IE is equal to 0. Consider VCB slightly positive, collector based junction क्या हो जाएगा, forward biased, and there is exponential variation in IC with VCB and accounts for a large current change in collector current। collector current में large change हमें देखने को मिलता है। तो जो हमने ये स्टडी किया वो है कॉमन बेस करैक्टरिस्टिक्स हो गई, उसकी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स देखी, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स देख ली। अब हम बात करते हैं कॉमन एमीटर स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स, कॉमन एमीटर की। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर है PNP, एमीटर टर्मिनल को हमने कॉमन दिखाया हुआ है, ये P2N हमने एरो दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखो ये हमारे पास बेस है तो इधर बेस करंट होगा, इधर कलेक्टर है तो कलेक्टर करंट होगा, ये एमीटर है तो एमीटर करंट होगा। डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके अकॉर्डिंग देखोगे यहाँ नेगेटिव है तो ये अंदर की तरफ आती हुई, और यहाँ नेगेटिव है ये भी इसकी तरफ आती हुई IC की डायरेक्शन। और IE की कैसे होगी हमें पता है, IE जो है वो किसके इक्वल होता है, IB प्लस IC, दोनों बाहर निकल रहे हैं मतलब प्लस होंगे, कब, जब ये अंदर जाएगा तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। यहाँ पर ये लगाया हुआ है माइक्रो एमीटर, देखो माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करेंगे क्योंकि बेस करंट स्मॉल होता है इसलिए माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है। यहाँ मिली एमीटर लगाया हुआ है, ये सीरीज में लगते हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगते हैं। इनपुट सर्किट को हमने फॉरवर्ड बायस्ड किया हुआ है और आउटपुट सर्किट को हमने रिवर्स बायस्ड किया हुआ है। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या है, अ ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में आएगा, देखो VBE एंड IB के बीच में, बाय कीपिंग
VEC constant. तो input characteristics is a graph showing the relationship between base emitter voltage and base current at constant collector emitter voltage. और इसकी जो characteristics है वो बिल्कुल सेम होंगी जैसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं PN जंक्शन डायोड की. तो IB VBE और ये इस तरह का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है. VCE 0 वोल्ट माइनस 0.1 वोल्ट माइनस 0.2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, मतलब VBE को वेरी कर रहे हैं और IB को हम क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं. तो ये इस तरह से हमने क्या स्टडी किया है, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो अभी ये बुक में देखो कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है, वो कंक्लूजन देख लेते हैं. द करेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड बिकॉज बेस एमीटर सेक्शन जो है ट्रांजिस्टर का जंक्शन डायोड है और फॉरवर्ड बायस्ड है. सेकेंड पॉइंट इज बेस करंट इंक्रीजेज नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन बेस वोल्टेज. Third point, base current increases less rapidly with base emitter voltage as compared to common base characteristics. Less rapidly increase कर रहा है किसके comparison में, common base characteristics के comparison में. The input characteristics slightly depend on the collector emitter voltage पे depend कर रहा है. जैसे जैसे ये vary कर रहा है collector emitter voltage उसके according variation different आ रहा है. इनपुट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, इन रेजिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो R इज इक्वल टू V ओवर I. इनपुट की बात करें तो इनपुट सर्किट की बात करेंगे, चेंज इन VBE डिवाइड बाय चेंज इन IB बाय कीपिंग VCE कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ RI ऑफ अ कॉमन एमीटर सर्किट इज हायर कंपेयर टू दैट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ये था क्या, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, एक चीज़ हाँ यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो वेरिएशन है ये आपका प्रैक्टिकल्स में होता है, मतलब यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स दिया जाता है तो ये वेरिएशन आप वहाँ से भी देख सकते हो कि इस तरह का वेरिएशन कैसे हुआ. हम कनेक्शन करते हैं, PNP ट्रांजिस्टर हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, चाहे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो, हम क्या करते हैं, इसको वेरी करते जाते हैं, साथ साथ ये नोट करते हैं और इसको कांस्टेंट करते हैं, तब वहाँ से हमें ये वेरिएशन देखने को मिलता है. वो आप प्रैक्टिकल लैब्स में देख सकते हो. ओके.